जैसे सूर्य ग्रहण के वक्त चांद सूरज को छुपा देता है। बस ये तुम्हारी पुरानी गलतियां तुम्हारे अच्छे गुणों को छुपा देते हैं। तुम्हारी वजह से मेरे आई के कमरे में बाबा की प्रतिमा है। जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है वो इस जन्म में भूल पाना मेरे लिए नामुमकिन है। ना मैं तुम्हारी गलतियों को भूल पाऊंगा और ना ही मैं तुम्हें माफ कर पाऊंगा। बहुत हुआ, अब और नहीं। अब हम आपकी शरण में हैं बाबा। अब हमारे साथ जो होना होगा वो आप तय करेंगे। क्या आप इस रिश्ते को जिंदा रखना चाहते हैं, इस रिश्ते को जिंदगी देना चाहते हैं, या फिर कल का दिन इस रिश्ते की मौत का दिन होगा? मालकिन उठिए। आई बाजी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बीमार हूं। उसे कह दो कि मैं सो गई हूं। पेशवा सरकार, आई खांस रही है। वो तो मैं मालकिन सो गई। सो गई? कुछ काम था आपको? था कुछ जरूरी काम, पर कल मिल लूंगा मैं उनसे। बाबू, मैं तुम्हारी दया के लायक नहीं हूँ लाडू। बस करो, उठो। जी, जी। कृष्णा, कृष्णा बस करो। यहाँ मत बैठो तुम लाडू। क्यों ना बैठे हम? जहाँ एक भाई बैठा है वहां उसकी बहन क्यों नहीं बैठ सकती? और इस वक्त हम तुम्हारी बहन है। हम कुछ देर के लिए पेशविन को वाड़े में छोड़ आए हैं। चलो चलो दिखाओ। क्या क्या हुआ? ये कोई बात नहीं, हम खिला देते। ये क्या है? ये मेरे मेहनत की कमाई है। तो इसे संभाल कर रखो अपने पास। नहीं, ये एक एक पाई तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी है। जाओ इसे राजकोष में जमा करा। लाडू, ये मैं तुमको देना चाहता हूँ। अरे पता है, मेरा तो मन करता है कि मैं अपनी रोज की कमाई तुम्हें ला कर दूं। तो मैं कूच की तैयारी करता हूँ, तुम भी अपनी रवानगी की तैयारी करो, हमेशा हमेशा के लिए। रोज, अब रोज सासवड़ में नहीं होंगे हम। कल को हरि पूजा के बाद
सासवड़, सासवड़ छोड़ना होगा हमें। पेशवा सरकार, आपके पुणे के नए वाड़े की ग्रह पूजन की तिथि अगले 2 दिन बाद की है। 2 दिन बाद? ये कैसे मुमकिन हो सकता है पंडित जी? आप भी जानते हैं हमें माला पर चढ़ाई करनी है। कोई और मुहूर्त निकालिए। पेशवा सरकार, ग्रह पूजन का अनुष्ठान बाकी अनुष्ठानों की तरह नहीं होता और आपके ग्रह नक्षत्रों के अनुसार यह पूजा 2 दिन बाद होनी चाहिए। अगर 2 दिन बाद नहीं हुई तो यह पूजा 21 महीने बाद ही हो पाएगी। कोई और रास्ता निकालिए पंडित जी, मैं ये युद्ध टाल नहीं सकता। एक रास्ता है, अगर आपके बदले आपकी धर्मपत्नी पेशविन बाई पूजा में बैठ जाएं। यह संभव नहीं है। पेशविन बाई सासवड़ में नहीं होंगी। मेरी आई होंगी, आप उनसे बात कर लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता पेशवा जी महाराज, आई पूजा में नहीं बैठ सकती हैं। कौन कहता है कि सासू माँ पूजा में नहीं बैठ सकती? धर्म कहता है। धर्म? माँ से बड़ा धर्म कब से हो गया? माफ कीजिए, लेकिन हमें लगता है कि सासू माँ को ये पूजा करनी चाहिए। आपकी भावनाएं उचित हैं पेशविन बाई, लेकिन धर्म में हर किसी का अपना अपना स्थान होता है। विवाह के पहले संतान के लिए हर पूजा कर्म माता पिता ही करते हैं, लेकिन विवाहोपरांत केवल पत्नी का ही अधिकार होता है। और वैसे भी यह गृहस्थ की पूजा है, इसमें आप दोनों को ही बैठना होगा। अब आप ही कोई रास्ता निकालिए पेशवा सरकार, आज्ञा दीजिए हमें। जी माँ जी, सूर्या जी। मुझे अच्छा लगा जब तुमने सबके सामने आई के लिए जोर दिया। जो तुम्हें सही लगता है निसंदेह वो चीज तुम करती हो। मेरे जज्बा कहा गया था जब बाबा बीमार थे। एक वक्त के लिए भी ये नहीं कहा कि आपके वचन से ज्यादा जरूरी आपकी जिंदगी है। अगर तुमने उनको उनकी बीमारी से बचाकर उनको जीवन दान दिया होता, वही सबसे बड़ा धर्म होता था काशी। और अगर तुम ये सब करती तो आज गृह प्रवेश की पूजा में आई के साथ बाबा भी होते। पर तुम तो तुम हो। तुम्हारे इस वचन ने बाबा की जान ली है, क्योंकि तुम्हारे लिए बीमारी से बढ़कर एक वचन था। भले गृह प्रवेश की पूजा में 21 महीने लग जाए, लेकिन सासवड़ छोड़कर तुम आज ही जाओगी। तो रवानगी की तैयारी शुरू कर दो काशी। लाडू कहाँ रह गई थी? अभी तक तैयार भी नहीं हुई। चैत्र गौरी पूजा है, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। ये साड़ी कैसी है? ये क्या गंगा, इतना फीका रंग। भाभी कोई चटक सी साड़ी पहनो ना। गंगा निकालो कोई अच्छी सी साड़ी। ये साड़ी? क्या हुआ भाभी? आप तो जानती हो ना कि चैत्र गौरी पूजा हम सुहागों के लिए सबसे बड़ा शुभ त्योहार होता है। हर साल हम सब व्रत रखते हैं, अपने पति की लंबी उम्र की कामना हम करते हैं। ये साड़ी तुम पर खूब अच्छी लगेगी। कितना अच्छा रंग है, ये पहन लो आप भाभी। ठीक है, पहन लेते हैं। वैसे भी सासवड़ में आखिरी त्योहार है हमारा, यादगार तो होना चाहिए। लाडू, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा क्या नहीं, इस सब की चिंता ही हमने छोड़ दी है गंगा। अब सब कुछ पापा और गौरी माँ के हाथ में। वही तय करेंगे कि राहु और हमारा साथ कहाँ तक लिखा है। अब अगर वो चाहते हैं कि हम लौट जाएं तो लौट जाएंगे। भाभी ऐसा मत कहो ना।
मालकिन लीजिए। आई कावेरी, बाजी को रोकना होगा तुम्हें। जी पेशवा सरकार, वो मालकिन अभी नहीं मिल सकती। क्या हो गया? सब ठीक तो है? जी जी सब ठीक है। वो माला जपती है ना आपके लिए तो उसके बाद मिल लेंगी। कुछ बात करनी है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। रुक जाओ बाजी, मैं जाप पूरा कर लेती हूँ, फिर खुद ही आऊंगी। आई वो एक छोटी सी बात करनी थी। पंडित जी आए थे, कह रहे थे कि पुणे में जो हमारा वाड़ा बना है वहां पे अभी गृह प्रवेश करना जरूरी है, नहीं तो मुहूर्त 21 महीनों के बाद है। अब ऐसे में युद्ध तो टल नहीं सकता और छत्रपति शाहू महाराज के आदेशानुसार हमें आज रात ही निकलना है। तो मैं सोच रहा था कि चीमा जी और रखमाबाई से पूजा करवा दी जाए। ठीक है बाजी, यही सही रहेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि काशी भाई को एक और मौका मिल जाए यहाँ पर रुकने का। हाँ ठीक है। आई आज ठीक से बात क्यों नहीं कर रही है? बात क्या है? आई नाराज तो नहीं, लेकिन नाराज क्यों होंगी? पेशवा सरकार, बोलो। वो लाडू ने चैत्र गौरी पूजा के लिए आपको बुलाया है। मैं किसी भी पूजा में एक और शर्त टूट गई राम, अब से हर सामाजिक कार्य में हम दोनों साथ साथ जाएंगे। सासवड़ छोड़ने की तैयारी करने की जगह पर एक और पूजा कर रही है। सच में मेरी समझ से बाहर है तुम्हारी ये लाडू। मैं लाडू को क्या बोलूं? आप आएंगे ना? गंगा, तुमने राहु को बताया था ना? हेमा, हमारे राहु युद्ध पर जा रहे हैं। उनकी सकुशल वापसी की जिम्मेदारी आपकी, और हमारे रिश्ते के बीच की दरार को भरने की जिम्मेदारी तो हम आपको पहले ही दे चुके हैं। उसका भी कुछ उपाय कीजिए माँ। पेशवन बाई, जी। माता जी का सुहाग और श्रृंगार का सामान पूरे चैत्र महीने में पूजा चलती रहेगी, तो इसे आप संभाल कर रख लीजिए। हो सकता है कि हम पूरा महीना यहाँ नहीं हो, तो
अगर हम ये सुहाग की निशानियां माँ के प्रतीक के रूप में कमरे में रखते तो चलेगा? ठीक है। हो जयकारा बाजी बाजी, वीर मराठा पेशवाजी। उसकी तलवार सिंह का प्रहार, ऐसी हुंकार चीर दे पहाड़। अब वो वक्त आ गया है आपको मुझसे छीनने वाली, हमेशा के लिए मुझसे मालकिन, संभालिए मालकिन। मालकिन, आपकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आप चलिए, मैं अभी के अभी वैद्य जी को बुलाती हूँ। कावेरी, बाजी युद्ध पर जा रहा है, उसे पता चलेगा तो वो जाने से मना कर देगा। वो युद्ध पर चला जाएगा, उसके बाद मैं अपना इलाज करवाऊंगी। कब? मालकिन, पेशवेन भाई, छठी शर्त जो तिलक लगाने की थी वो आप जीत चुकी हो काशी भाई। एक आखिरी अधिकार देता हूं मैं तुम्हें। चला, लावा तिलक। गंगा, जल्दी से तिलक की थाल ले आओ। मेरे जाने का समय हो गया है और तुम्हारे भी। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बंद होते द्वार जैसी